फिर एक बार छात्रों का जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, ये रांची के कचहरी रोड स्थित झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का ये कार्यालय है और कार्यालय के ठीक अगर बगल में देखें तो आप छात्रों का एक बड़ा समूह है जो यहाँ पर विभिन्न मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। ये छात्रों से जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। यहाँ पर देखिए छात्र नेता भी कुछ यहाँ मौजूद है। आप लोगों को फिर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्या मांग है? देखिए, हम लोग का मूल मांग यही है कि आप 25 साल में मात्र 8 जेपीएससी लिए हैं। हम लोग का मूल मांग पहले 1 था लेकिन अब 3 हो गया। हम लोग का पहला मांग है कि 1 अगस्त 2018 एज कट ऑफ रखा जाए। उसके बाद सीटों की संख्या 103 है, कम से कम 140 150 किया जाए। और आप परीक्षा का तिथि कितना बढ़ा के किया जाए? 103 है, 140 150 किया जाए, क्योंकि उसमें विज्ञापन में निकला हुआ है कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ सकती है। हम चाहते हैं कि कम से कम जो रेगुलर वैकेंसी आया है उसमें 150 सीट किया जाए और उम्र सीमा 1 अगस्त 2018 और जो परीक्षा तिथि ये 8 मार्च को किए हैं ये कम से कम अप्रैल के 8 से 15 के बीच में किया जाए। हम लोग यही डेट मांग के साथ हम लोग तमाम ऐसे जेपीएससी अभ्यर्थियां हैं कि हम लोगों का मांग को पूरा किया जाए। एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, दूसरा सीटों की संख्या में वृद्धि होना चाहिए और तीसरा जो परीक्षा का तिथि आयोग के द्वारा जो तय की गई है उस तिथि में बढ़ोतरी किया जाए। क्योंकि छात्र को एकदम घुटन महसूस हो रहा है। एक तो उम्र सीमा में छूट को लेकर अभी तक राज्य सरकार निर्णय नहीं ली है। इनको निर्णय लेना चाहिए, बच्चों को कम से कम 1.5 महीना 2 महीना समय देना चाहिए और थोड़ा सीटों की संख्या रहेगी ना तो छात्र में एक मनोबल बढ़ेगा, एक उत्साह बढ़ेगा, एक उल्लास बढ़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं कि छात्रों को हताश मत करिए, छात्रों को नाराज मत करिए, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से उनको मजबूत करिए ताकि वो मेहनत करे, इस राज्य के एक अच्छे पदाधिकारी बन के इस राज्य की सेवा करे, तभी लोगों को उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि जेपीएससी 25 साल में मात्र 8 जेपीएससी हुआ है और अभी तक 16 से 17 जेपीएससी बाकी है, तो उत्साह घट जाएगा ना सर। तो ये तो 14वां होगा ना? नहीं 14वां तो ये काउंटिंग है। हाँ। 8 बार लिखित परीक्षा संपूर्ण हुआ है। तो हम लोग मूल मांग यही है कि हम लोगों का जो परीक्षाएं हैं, जो हम लोग तीनों का मूल मांग है, आप 25 साल में सर 8 एग्जाम लेके आप 25 गिना दीजिएगा। आप जो एज में जो छूट दी है 1 अगस्त 2026, ये कहाँ का न्याय है? आप विज्ञापन जारी करते हैं जनवरी में, उम्र देते हैं 26 में, तब बच्चा सुसाइड करेगा तो कहाँ जाएगा सर? यही मूल मांगों के साथ हम लोग आए हुए हैं। आप लोग और क्या मांगे? जी, ये पहला मांग यही है हमारा कि एज में रिलैक्सेशन। जी कितना 18 होना चाहिए? जी 2018 होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 2017 था, उसके अकॉर्डिंग इस बार 2018 होना। 2017 किस में था? 11 से 13वां जेपीएससी में 2017 था, 1 अगस्त 2017। तो ऑब्वियसली उसके बाद 2018 होना चाहिए था और इन्होंने कंटिन्यू 9 साल गैप करके 2026 कर दिया। और जिन लोगों का उसके बाद जो एज क्रॉस हो जा रहा है, जो बाहर हो जा रहा है इस तरह से, तो वो क्या करेंगे? उनके वो जो लगातार तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, वो अब असमंजस की स्थिति में है, ना उनसे पढ़ाई हो रहा है, ना वो बस कुछ सोच ही नहीं रहा। मेरा नाम अनिल कुमार है। आप क्या करते हैं? मैं तो ऐसे प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ। जेपीएससी की तैयारी भी करता हूँ। इससे पहले वाला अटेम्प्ट किए थे? इससे पहले नहीं दे पाया था मैं, किसी कारण से, जॉब के कारण, क्योंकि प्राइवेट में जॉब करता था इसलिए। जी, आपके से क्या मांगे? हमारी मांग भी वही है कि जो उम्र सीमा है जिसका अधिकतम नहीं, तो अभी तो ये बोला जा रहा ना आचार संहिता भी लगा हुआ है, इसलिए भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। देखिए सर, हम लोग आचार संहिता से हम लोग को फॉर्म भराने में कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमारा मांग कोई पॉलिटिकल मांग नहीं है, हमारा राइटफुल मांग है। जो अभी फॉर्म भरा रहा है उसमें हमें उसमें फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है एज के वजह से। जी, तो जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने भी बताया कि पिछले 9 साल में 3 ही जेपीएससी हुआ। मतलब ये जो जेपीएससी जो है, ये जो 13वां तो हो गया, उसमें 17 तक कट ऑफ है। जी, अभी जो आ रहा है उसमें 2026 हो गया है, जिसमें हमें 2018 चाहिए ताकि हम फॉर्म भर सके। कम से कम हमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, कम से कम इतना डिमांड है सरकार से। बाकी जो क्वालिफाई करेंगे, पीटी क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू में क्वालिफाई करेंगे, वही बनेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन अभी हमें वो मौका भी नहीं दिया जा रहा है। और इर्रेगुलर एग्जाम हुआ है, पिछले 9 साल में 3 ही जेपीएससी हो चुका है। 6ठा जेपीएससी होने में 4 साल लगा, उसके बाद 7वां से 10वां जेपीएससी होने में भी 2 साल लग गए, फिर 2 साल इसमें लग गए। तो कुल मिला के सर इतना समय जो इर्रेगुलर हो गया,
तो उससे हमारा तैयारी तो अफेक्ट होगा ही। हर साल लेने का जहाँ पे जेपीएससी का रहता है, वो एक जेपीएससी में 2 साल 3 साल लग गया। तो सर उसके चलते जो इरेगुलरिटी हुआ, उसके सरकार से हमारा यही मांग है कि वो उम्र सीमा को घटा के 2018 करें और हमें मौका दे एग्जाम देने का। तो देखिए और भी कोई छात्र हैं। अच्छा, सीटों को बढ़ाने को लेकर के भी कोई सीट तो बहुत कम है, 103 सीट है, क्योंकि आप देखे होंगे 11 to 13 जेपीएससी में 342 सीट था। तो लेकिन मेन जो हम लोग का मांग है, मूल जो मांग है, वो है आपका एज को लेकर के। आप हमको एज दे दीजिए, जो भी सीट आप दिए हैं उसमें हम मतलब परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन 1 अगस्त 2018 कर दीजिए। कम से कम हम लोग एग्जाम तो लिखने लायक तो हम लोग को बना दीजिए। तो अपने गार्जियन हमारे जो हैं हेमंत सोरेन जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आजकल में डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आप हम लोग को छूट दीजिएगा, लेकिन हम लोग अभी तक है फॉर्म भरने का कोई समय आ हाँ दिया हुआ है, मतलब 14 फरवरी तक लास्ट डेट है। अब बताइए कि वो बोल रहे हैं कि हम विचार करेंगे, तो हम लोग कब तैयारी करेंगे बताइए? अभी तो उतना मन से तैयारी भी तो नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि हम उसके लायक ही नहीं है, तो कितना पढ़ाई करने में मन लगेगा। तो इसलिए यदि आप हमको अवसर देना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस पर निर्णय लीजिए, ताकि हम लोग भी तो तैयारी कर सके। कौन सा 14वां जेपीएससी होगा? कौन सा जेपीएससी कहलाएगा? देखिए 14वां जेपीएससी कहलाएगा, लेकिन मूल रूप से अभी तक झारखंड में जो है 8 जेपीएससी हुआ है। तो ये कौन सा कहलाएगा? ये अब देखिए क्या है ना, टेक्निकल नोटिफिकेशन में देखिएगा कि अभी 2025 का ये वैकेंसी बोला जा रहा है, आया 2026 में, ठीक है। 2026 कट ऑफ किया 1 अगस्त 2028 को, ठीक है। अभी 13 है या 14 है या 15 है या 18, कोई पता नहीं है, ठीक है। अगर हम 14 बोलेंगे तो फिर 9 साल मेरा गया कहाँ? अगर हम ऐसे देखें मेरा 9 साल कहाँ गया, ठीक है। आप 14 अगर बोल रहे हैं तो अगर तो पिछले बार 2017 आप दिए थे, ठीक है, तो अभी 2018 देना चाहिए था, उसी के अकॉर्डिंगली फिर ये 14 होगा ना, ये 14 15 जो भी होगा। लेकिन अब अचानक 2017 से लेकर 2026 में आ गया, आप बोलिएगा मेरा 14, तो 9 साल का फिर हिसाब किससे मांगे हम? माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला जाएगा ना कि सर के हिसाब दीजिए, फिर बताइए हम लोगों को क्या करना है, किसके पास जाएं। यहाँ पर लोग, हम लोग यहाँ पर ऑफिस में गए हैं, यहाँ पर बोलते हैं लिख के दो, क्या लिख के देंगे? क्या ये जग जाहिर नहीं है? पूरे झारखंड में ये न्यूज चल रही है कि भाई लोग एज रिलैक्सेशन की मांग है। अब इनको हमको लिख के देना है, लिख के देंगे तो फाइल में दबा कर रख देंगे, अपने फाइल में रख देंगे, फिर क्या होगा हम लोग? कुछ नहीं, फिर वही 14 तारीख। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोग कार्यालय में कुछ बताएंगे? आप लोग हम लोगों ने लिख के दिया कि मिलना चाहते हैं सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी साहब अब नहीं मिले, वो मांग बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग लिख के जो भी आप लोग का डिमांड है लिख के दीजिए। तो एप्लीकेशन लिखने से क्या हो जाएगा? इतने से बात चल ही रही है, बस उनसे मिलना चाह रहे तो वो नहीं मिला, ये स्थिति चल रही है। बस अभी मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि सर जल्दी निर्णय लीजिए, क्योंकि समय कम है। और एक चीज हम लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि जेपीएससी का जो सिस्टम है, चलिए जो होता आ रहा है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि भाई अचानक आप लोगों ने कैलेंडर निकाला, ठीक है, 10 दिन बाद नोटिफिकेशन निकाल दिया और बोलते 20 दिन 25 दिन या 1 महीने बाद एग्जाम होगा। तो भाई पहले से क्यों नहीं करते? पहले से क्यों शेड्यूल निकाल दिए, कैलेंडर निकाल दिए, सब कुछ पहले से करके रखिए और उसके बाद एग्जाम दीजिए। उसके बाद आप जो डेट कट ऑफ अभी निकाले हैं, लड़के लोग 3 साल से, जो भी लास्ट हमारा एग्जाम 2024 में हुआ, 2023 में हुआ, उस समय से लोग 2-3 साल से कंटिन्यूस तैयारी कर रहे हैं। अगर उसी समय आप क्लियर करते कि नहीं हमारा जो नेक्स्ट जब कट ऑफ होगा, तो लड़के लोग तो कुछ और तो सोचते, अपना विचार करते ना क्या करना है। अभी आप लड़के लोग पूरा 2 साल से पूरा आंख में तेल डाल के लगे हुए, तैयारी किए हुए हैं, अब जब समय आता अचानक उसके ऊपर गाज गिरा दिया, अब लड़का जाएगा कहाँ? एक तो उतना साल बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो वो सब चीज के ऊपर निर्णय लीजिए मुख्यमंत्री जी। लास्ट में आपने अभी भाषण में जो बोला आपने कि नहीं हमने हमारी सरकार ने 5 बार जेपीएससी करवाई है, अच्छी बात है आपने करवाई है। टोटल 8 बार जेपीएससी हुई है, 1 से 6 को लेके है, 7 से 10 हुआ, 11 से 13 हुआ, लोग बोलते 14, पता नहीं 14 है कि नहीं। लेकिन बाकी जो है सर आपने 5 करवा दिया, तो बाकी 3 20 साल में मतलब 3 ही हुआ है। तो मतलब 20 साल में अगर 3 एग्जाम एज मिलना चाहिए, बैठने का एग्जाम करने अपॉर्चुनिटी देते हैं। काबिलियत तो हम लोग को साबित करना होगा कि हम लोग काबिल है कि हम लोग साबित करेंगे ना। अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं तो कहाँ जाएंगे हम लोग, किससे बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें एग्जाम में बैठने के लिए अपॉर्चुनिटी दीजिए, हमें मौका दीजिए, एज में रिलैक्सेशन दीजिए। चूंकि झारखंड में बता दें कि जेपीएससी की जो परीक्षा है वो इरेगुलर हुई है, हर वर्ष नहीं हुई है। जैसे अगर पहले की देखें तो एक साथ 7 से 10वीं जेपीएससी यानी एक ही बार में हो गई, उसके बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी हुई। तो छात्रों का ये कहना है कि जैसे पिछले बार जो जेपीएससी हुई थी उसमें कट ऑफ जो एज का था वो 2017 था, अब इस बार जो जेपीएससी के लिए फॉर्म निकाला गया है उसमें कट ऑफ डेट 18 रखिए, ताकि हम एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। इसके साथ ही अन्य मांगों की अगर बात करें, ये कहा जा रहा है कि उसमें जो सीटों की संख्या उसमें वृद्धि दीजिए, जो कैपेबल होंगे,
जिसमें काबिलियत होगी वो परीक्षा पास कर अपना हासिल कर लेंगे वो मुकाम, और झारखंड के लिए एक बेहतर अधिकारी बनकर झारखंड को विकास के पथ पर ले जाने में अपना योगदान देंगे। लेकिन कम से कम हमें एग्जाम में तो बैठने दीजिए, हमें एज रिलैक्सेशन दीजिए। अब देखना होगा कि जो छात्रों की मांग है, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है उनकी जो मांग है, उस पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो झारखंड में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, ऐसे में कह सकते हैं कि आचार संहिता लागू है। ऐसे में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ टेक्निकल इशू है, आचार संहिता की वजह से कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। वहीं छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द कोई निर्णय ले, क्योंकि हमारे ये भविष्य का सवाल है। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।